आता कि क्या करना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे अलग अलग तरीके की डिफरेंट शेप्स के रिगार्डिंग, लाइक क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, एंड कोन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, किस तरीके से अलग अलग शेप्स का कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम जो है इस एक्सरसाइज के ऊपर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 की। एक्सरसाइज 13.1 जो है ये प्रॉपर बेस है क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड जो है ये क्या होता है, तब तो हम क्वेश्चन करेंगे। पहले तो क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है पहले ज़रा ये समझिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक क्यूब की, तो क्यूब की अगर हम बात करें तो जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो का जो डाइस होता है वो किसका एग्ज़ाम्पल है, लूडो का जो डाइस होता है वो एग्ज़ाम्पल है क्यूब का। क्योंकि वो किस तरीके का होता है, क्योंकि वो जो है कुछ इस तरीके का होता है। उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इस तरीके का होता है वो, ठीक है, और ऐसे बना रहता है। जिसके अंदर क्या होता है इस तरीके का होता है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि इसके अंदर, क्यूब के अंदर जो लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है और जो हाइट होती है, ये तीनों की तीनों आपस में क्या होती हैं, ये तीनों की तीनों आपस में इक्वल होती हैं। मतलब कि अगर लेंथ 4 है, ठीक है, अगर लेंथ 4 है तो भाई ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। एक साइड अगर आपको पता है तो सारी साइड जो है, मतलब कि अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 4 होगी, और ये कितनी होगी, ये भी 4 होगी। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये देख रहे हैं आप, ये हाइट होती है इसकी, ठीक है, ये हाइट होती है इसकी, इसको आप लेंथ कह सकते हो और इसको आप ब्रेथ कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं LBH। अगर एक साइड आपको पता है तो सारी की सारी साइड जो है आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर फाइंड आउट पर कर सकते हो। 3 चीज़ें आपको जो हैं, 3 चीज़ें आपको जो हैं इसके अंदर पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। और अगर मुझे क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे जो है क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए ज़रा। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है बेटा, ये जो डाइस है तो ये क्या है, ये इसका टॉप है, ठीक है, ये टॉप साइड है, ये वाली इसकी टॉप है, और ये क्या है, ये इसका बॉटम है, ठीक है, ये इसका बॉटम है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर टॉप और बॉटम जो है इंक्लूड नहीं होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट इंक्लूड टॉप एंड बॉटम। इसके अंदर टॉप और बॉटम जो है ये इंक्लूड नहीं होता है। तो फिर इसके अंदर इंक्लूड क्या है, केवल ये 4 साइड, केवल ये 4 साइड जो है इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसको जो है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 4a², ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हो, या इसको जो है LSA ये भी इसको कहते हैं। इनकी जो फुल फॉर्म जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। CSA का क्या मतलब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ CSA का मतलब जो है यहाँ पे वो है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और मैंने बोला ये क्या लिखा है मैंने यहाँ LSA का मतलब क्या है, LSA का मतलब है लिटरल सरफेस
एरिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया एक ही चीज़ होती है। इन दोनों के अंदर टॉप और बॉटम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका TSA। क्या होता है TSA? TSA का मतलब क्या है? TSA का जो मतलब होता है ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, आपको बेटा ये ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया कह लो या सरफेस एरिया कह लो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। या तो TSA कह लो या केवल ऐसे कह लो, या केवल सरफेस एरिया कह लो, या केवल सरफेस एरिया कह लो, ये जो है बेटा एक ही चीज़ होगी। तो आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये है 6a², वेयर ए इज साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। जो ए क्या है, ए जो है वो क्यूब की, ए जो है वो क्यूब की साइड होती है, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अच्छा, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की बेटा, वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर की बात चल रही है, इस शेप के अंदर की, ठीक है, उसको कहते हैं वॉल्यूम, कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर हम इसके अंदर कुछ फिल्ड करना चाहें तो इसके अंदर वो कितना आ सकता है, उस चीज़ को कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए की क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही रहता है। अच्छा, वॉल्यूम को कुछ नहीं कहते और वॉल्यूम वॉल्यूम ही है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्यूब के रिगार्डिंग, कि भाई इसका LBH तीनों बराबर होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया है 4a², टोटल सरफेस एरिया जो है 6a², एंड वॉल्यूम जो है वो है ए की क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और कर्व्ड सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करता है, ओनली चारों साइड्स जो होती हैं उनको इंक्लूड करता है। टोटल सरफेस एरिया के अंदर चारों साइड भी होंगी, और चारों साइड भी होंगी, और क्या कहते हैं, और जो है आपका टोटल सरफेस एरिया के अंदर चारों साइड भी होंगे और टॉप और बॉटम भी होगा। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर हम उसके अंदर कुछ चीज़ फिल्ड करना चाहें, वाटर या कुछ भी चीज़, तो उसके अंदर कितना आ सकता है, वो होता है वॉल्यूम। तो क्यूब का जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बता दिया, डाइस। अच्छा, अब दूसरी जो फिगर है वो क्या है? वो है आपकी क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? तो क्यूबॉइड जो होता है, जैसे कि आप देखेंगे जैसे माचिस होती है, ठीक है। माचिस किसका एग्जांपल है? माचिस बॉक्स जो होती है, माचिस नहीं, माचिस की बॉक्स, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है क्यूबॉइड का, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी जो शेप होती है ये होती है कुछ इस तरीके से। माचिस की जो शेप होती है वो होती है कुछ इस तरीके से। तो ये क्यूब से डिफरेंट कैसे है? ये क्यूब से डिफरेंट कुछ इस तरीके से है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वहाँ पे तो LBH तीनों के तीनों बेटा बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, L डज़ नॉट इक्वल टू B डज़ नॉट इक्वल टू H। यहाँ पे LBH बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पे LBH तीनों डिफरेंट होते हैं। मतलब कि अगर लेंथ जो है वो 2 है, हो सकता है ये ब्रेथ चारों और ये तीनों सब जो है आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन ऊपर मैंने आपको क्या बताया, अगर एक 4 है तो भाई सभी 4 होंगे। अच्छा, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है? इसके रिगार्डिंग आपको इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, या इसी को हम लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो ये जो होता है बेटा, ये होता है 2L+B इंटू में H। ये जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, या सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं, अगर कहीं पे बेटा केवल सरफेस एरिया लिखा हुआ है या सरफेस एरिया लिखा है तो इसका मतलब है आपको टोटल ही निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2LB
प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका मतलब होता है बेटा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है 2 एल बी है, 2 बी एच है और 2 एच एल है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी जो है लिख सकते हो बेटा, सेम ही चीज़ है, ये 2 कॉमन ले लिया है। और अगर तीसरी बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, कि अगर हम जैसे इसके अंदर कितनी माचिस आ सकती है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वो बात होती है इसके वॉल्यूम की। किसी भी शेप की अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मतलब कि लाइक हम क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, या हम जो है बेटा क्या कहते हैं, हम जो है अगर कोन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, या अभी हम पढ़ेंगे स्पेयर, हेमिस्फेयर वगैरह, किसी की भी बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम उसकी फिगर के अंदर की बात कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये होता है L इंटू बी इंटू एच। 3 फार्मूले ये लर्न करने हैं आपको क्यूबॉइड के रिगार्डिंग, एंड 3 फार्मूले ये लर्न करने हैं आपको क्यूब के रिगार्डिंग। इसकी अगर हम बात करें, इसमें बेटा अगर हम कर्व्ड सरफेस, ये इसका टॉप है बेटा, ये इसका टॉप है, ठीक है, और ये क्या है, ये इसका बॉटम है, मतलब वो है इसका फ्लोर है ये इसका, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो है इंक्लूड नहीं होता है बेटा, ठीक है। जैसे मान लो घर है, घर के अंदर जो छत होगी और जो ज़मीन होगी वो इंक्लूड नहीं होगा। केवल क्या इंक्लूड होगा, ओनली 4 वॉल्स जो हैं, ओनली 4 वॉल्स जो हैं वो क्या होंगी, इंक्लूड होंगी कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर। लेकिन अगर हम छत और ज़मीन को भी मिला दें तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम छत और ज़मीन को भी मिला दें तो हमारे पास बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा अभी पहली एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, हमारा काम अभी जो है इतने में बन जाएगा, क्योंकि हमें अभी करनी है केवल और केवल 13.1। देखिए बेटा 6 फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको सबसे पहले, बिना इसके गुजारा नहीं है। तो 13.1 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहा है, 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहा है कि 2 क्यूब ईच। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, बेसिक चीज़ है वैसे तो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम वो हमेशा क्यूब में निकलता है। जैसे कि उसका जो हम जब चाहे कोई चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी है, चाहे कोई मीटर में दे रखी है, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में दे रखा है तो मीटर की क्यूब, ठीक है। मिलीमीटर में दे रखा है तो मिलीमीटर क्यूब, ऐसे लिखते हैं, क्यूब आएगा इनके ऊपर। और जो ये दोनों हैं, ये दोनों, इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इनको हम स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम दे रखा है तो वहाँ पे क्यूब लिखा हुआ होगा, 3 लिखा होगा वहाँ। और जब भी सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा होगा तो यहाँ पे आपको जो है स्क्वायर दे रखा होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इस चैप्टर के अंदर क्या दिक्कत है, दूसरा इस चैप्टर के अंदर ये दिक्कत है कि जो सारी चीज़ें हैं ना बेटा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, किसी भी फिगर की अगर हम बात कर रहे हैं, तीनों की तीनों चीज़ें या जो भी चीज़ होती है उसके अंदर, रेडियस वगैरह, हाइट वगैरह, सब चीज़ें बेटा सेम मेज़रमेंट में होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मतलब अगर एक चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी है तो भाई पूरे क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें आप ले रहे हो वो सब सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ मीटर में दे रखी है तो सारी चीज़ें मीटर में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ जी ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर बेटा कोई भी साइड 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है तो बेटा हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, सब साइड्स को सेम मेज़रमेंट में करना पड़ता है। तो कैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर में कैसे करते हैं, ये भी सब चीज़ें हम जो है इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, बट कब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं, कब करेंगे मल्टीप्लाई और कब करेंगे डिवाइड, वो भी यहाँ पे आगे हम सीख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहा है बेटा आपके पास 2 क्यूब है, एक क्यूब तो ये रहा है और दूसरा जो क्यूब है, और दोनों का जो वॉल्यूम है ना
वॉल्यूम आपको गिवन है बेटा, एक तो ये है, ठीक है, एक मान लो ये ए है, ए मान लिया हमने इसको, और एक और है, एक और बना लेते हैं, एक और है, दोनों के दोनों दो दो क्यूब आपको दे रखे हैं, ठीक है, दो क्यूब आपको दे रखे हैं, ये बी है, ठीक है। वो क्या है कि भाई दो क्यूब थे और दोनों का जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम कितना है 64, इसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखा है क्योंकि वॉल्यूम गिवन है। इसका भी वॉल्यूम कितना है, इसका भी जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 है और इसका भी 64 है। आर जॉइन एंड टू एंड, वो कह रहा है कि हमने जो है दो क्यूब थे, दो डाइस थे, ठीक है, मान लो एक डाइस ये है, ठीक है, एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, तो कह रहा है दोनों को हमने मिला दिया। तो बेटा जब हम दोनों को मिला देंगे तो ये जो शेप है ये किस तरीके की बन जाएगी, ये जो शेप है आपकी, अगर आप दो डाइस को आपस में मिला दोगे तो ये जो शेप है ये आपकी बन जाएगी क्यूबॉइड। जब आप इसको मिला दोगे तो ये जो आपकी शेप है ये आपकी क्यूबॉइड बन जाएगी बेटा। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये क्या बन गया आपका, ये आपका जो बन जाएगा ये बन जाएगा क्यूबॉइड। जब इनको जोड़ दोगे आप, यहाँ से ऐसे अटैच कर दोगे तो ये जो है कन्वर्ट होके कैसे बन जाएगी, ये जो है आपकी कन्वर्ट होके जो है, ये आपकी कन्वर्ट होके जो है दो क्यूब को अगर हम जोड़ते हैं, एक ये रहा तो वो क्यूबॉइड बन गया। अब ना तो मुझे इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट पता, ना इसकी पता, किसी की नहीं पता मेरे को, बस मुझे इसका वॉल्यूम पता है कि 64 इसका वॉल्यूम है। और इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे बेटा क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द सरफेस एरिया, इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा अब पहली बात तो देखिए, सरफेस एरिया निकालना है, सिर्फ उसने सरफेस एरिया लिखा है बेटा, है ना। अब भाई कौन सा निकालना है, कर्व्ड वाला निकालना है या टोटल वाला निकालना है, ये तो बताया ही नहीं उन्होंने। भाई वहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है, यहाँ भी टोटल सरफेस एरिया लिखा है, तो मुझे कौन सा निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब केवल सरफेस एरिया लिखा हो इसका मतलब है मुझे टोटल ही निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। उनने तो लिख दिया केवल सरफेस एरिया, अब सरफेस में कौन सा, तो टोटल वाला निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल वाला, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो भाई अगर मुझे इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे को पहली बात तो लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए, बिना इसके तो ना निकलने का ये। तो देखिए बेटा उसके लिए कैसे करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमको जो है सबसे पहले एक क्यूब की LBH हमें जो है निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, देखिए आपको बेटा बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना वहीं से आंसर निकलेगा बेटा आपको, और वही फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम गिवन है आपको तो आ जाइए ऊपर, क्यूब का वॉल्यूम क्या पढ़ाया मैंने आपको भी, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ये होता है ए की क्यूब, जहाँ पे ए क्या है साइड है इसकी, मतलब कि ए की क्यूब जो है वो मुझे कितना दे रखा है, वो मुझे 64 दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब बेटा आपको क्या देखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इसको, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी। आपको ये देखना है बेटा कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है बेटा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ अगर तो 64 बन जाए। जैसे कि अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 करता हूँ तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से तो नहीं बना मेरा। अगर मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दूँ तो क्या बनेगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, अब भी नहीं बना मेरा, तो ये भी नहीं हटा दो। अच्छा 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर करूँ तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है बेटा। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया 4 ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, तो 64 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो कितनी आ जाएगी बेटा, ए जो है वो आपकी आ जाएगी 4 आ जाएगी बेटा, ठीक है।
तो मतलब कि ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4, और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। बिल्कुल सिमिलर इसकी भी बेटा सेम 64 ही था, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, सब 4 4 हो जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सब 4 4 तो हो गए। अब जब मैंने इनको जॉइंट करा तो इसमें क्या होगा, देखो बेटा ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये क्यूबॉइड की कैसे आ जाएगी, अब ये तो 4 हो जाएगा और ये भी जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जो ये है ना, ये कितना होगा, ये बेटा देखो 4 तो ये है, ठीक है, और ये 4 और आ गई, तो 4 इनको जब मैंने ज्वाइंट कर दिया, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बेटा 8 बन जाएगा, क्योंकि आधा क्यूबॉइड मान लो, आधा क्यूब ये और आधा क्यूब ये, तो 2 क्यूब जब जुड़े तो ही तो 8 बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और ये कितनी आ गई 4, और ये कितनी आ गई 4। इट मीन्स L जो है वो मैं 8 लिख देता हूँ, B जो है वो 4 लिख देता हूँ, और H जो है ये मैं 4 लिख देता हूँ। L B H तीनों आ गई बेटा मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ 2L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 30 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16, 8 चौक 32, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा बेटा 30 60 64 प्लस 16 एंड इट विल बी 160, बिकॉज ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 160। अच्छा, यहाँ पे वो ज़रूर लगाना है, ये सब चीज़ें किस में थी, ये सब चीज़ें बेटा ये किस में दे रखा था, एक ही क्यों, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, ठीक है। तो ये जो सब निकलेगी ये भी सब बेटा सेंटीमीटर में ही निकलेंगे, ठीक है। ये भी सब जो है सेंटीमीटर में निकलेंगे, ठीक है। और क्या निकाला ये मैंने, सरफेस एरिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सरफेस एरिया या ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये किस में निकलते हैं, स्क्वायर में। तो इसके आगे इनकी मेज़रमेंट ज़रूर लगानी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा आपका आंसर। वॉल्यूम में क्यूब लगाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है समझ में। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अच्छा, यहाँ पे अब 2 फॉर्मूले और लगेंगे बेटा। देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई एक तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का मतलब हाफ, हेमिस्फीयर का मतलब आधा हेमिस्फीयर, लाइक कटोरी, ठीक है। कटोरी जो होती है वो सेमी स्फीयर भी कह सकते हो या हेमिस्फीयर भी कह सकते हो। अच्छा, अब वो कह रहा है इसके ऊपर एक सिलेंडर है। सिलेंडर की जो शेप होती है वो कैसी होती है, सिलेंडर की जो शेप होती है वो होती है कुछ इस तरीके से, सिलेंडर की जो है शेप होती है, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली बनाऊं तो ऐसे समझेंगे इसको। इंडिविजुअली अगर हम बनाएं तो जो सिलेंडर होता है बेटा वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये सिलेंडर है, हम यहाँ लिख देते हैं, ये है सिलेंडर, ठीक है। इसके अंदर ज़रा समझेंगे कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, ये होती है सिलेंडर की हाइट, ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है सिलेंडर की रेडियस। 2 चीज़ें होती हैं सिलेंडर में, एक होती है हाइट और एक होती है रेडियस। अच्छा, और अगर मैं वो बनाऊं अकेला ये हेमिस्फीयर, तो इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें जो है ये होती है इसकी रेडियस और ये क्या होती है, ये होती है इसकी हाइट। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। अच्छा,
अब जो है, अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझेंगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये सिलेंडर हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो मेरी फिगर कैसे बन गई, मेरी फिगर बन गई इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। डायामीटर क्या होता है बेटा, डायामीटर होता है ये पूरा का पूरा। डायामीटर कितना दे रखा है, कह रहा है डायामीटर जो है हेमिस्फीयर का वो तो दे रखा है बेटा 14, और 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13। टोटल हाइट बोलिए बेटा उसने, मतलब कि यहाँ से लेके जो भी आपके पास फिगर बनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दे रखी है, ये आपको कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 13। अच्छा, कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे पहले आप। डायामीटर जो है ये है, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस जो है वो डायामीटर की हाफ होती है, ठीक है। रेडियस जो है वो डायामीटर की हाफ होती है। तो अगर बेटा ये आपको 14 दे रखा है तो रेडियस कितनी होगी इसकी, बताना ज़रा कितनी होगी रेडियस। अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, आधी होती है बेटा, ठीक है, आधी होती है। तो आधी कितनी होगी, 7, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हेमिस्फीयर होता है इसमें क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू हाइट होती है। रेडियस इज इक्वल टू हाइट होती है, जितनी रेडियस है उतनी ही इसकी हाइट होगी। तो ये कितना है, अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7। मतलब कि यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा बेटा, तो आएगा 7, ठीक है। और ये पूरी कितनी थी, पूरी 13 थी। तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की हाइट की बात करूँ, पूरी बेटा 13 है, और यहाँ तक की जो है वो 7 है, यहाँ तक की 7 है। तो अगर मैं केवल सिलेंडर की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो सिलेंडर तक की हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा 6, ठीक है। मतलब कि ये वाली जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा आपकी 6। और क्योंकि ये बिल्कुल उसके ऊपर ही है बेटा, तो जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही रेडियस किसकी होगी, वही रेडियस जो है वो सिलेंडर की होगी बेटा। आपको सबसे पहली बात तो इतनी बात जो है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एच डज, ये 6 ऐसे आए बेटा, पूरी कितनी दे रखी है, पूरी 13 दे रखी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है ये 13 आपको गिवन है, ठीक है। ये क्या है, ये 13 आपको गिवन है। पहले मैंने इतनी हाइट निकाली, इतनी हाइट कितनी है, तो मैंने आपको ये बोला बेटा कि जो हेमिस्फीयर होता है इसकी जितनी रेडियस होती है वो हाइट के बराबर होती है। तो इसका डायामीटर 14 था, तो रेडियस कितनी होगी, 7। तो अगर इसकी रेडियस 7 है तो हाइट भी इसकी कितनी होगी, हाइट भी इसकी होगी 7। तो मुझे ये पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 7 है, ये मुझे पता चल गया। पूरी 13 थी और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 थी। तो अगर मुझे बेटा केवल यहाँ से यहाँ तक की अगर पता करनी हो केवल सिलेंडर की, तो मैंने क्या करा, पूरी हाइट में से 13 में से इस 7 को मैंने क्या कर दिया, इस 7 को मैंने माइनस कर दिया। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो मुझे जो है इसकी हाइट पता चल गई, सिलेंडर की हाइट पता चल गई कि भाई सिलेंडर की जो हाइट है वो है आपकी 6। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि ये जो शेप बनी है इसका आपको क्या करना है, इसका आपको जो है इनर सरफेस एरिया जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। आपको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो बेटा जो भी दो शेप बन रही है, एक सिलेंडर बन रही है और एक क्या बन रही है,
एक बेटा आपकी हेमिस्फीयर बन रही है। तो आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी शेप बन रही है उसी का ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें क्या करना है, इन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा तो पहले तो हमें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पता होने चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। तो अगर हम बेटा सिलेंडर की बात करें, अभी मैं आपको सारे लिखवा दूंगा। तो इसका जो होता है ये तो होता है बेटा 2πRh, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो होता है ये होता है 2πr²। इसका होता है 2πRh और इसका होता है 2πr²। ठीक है, अब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा वो देखेंगे आप यहाँ पे आप देखिए बेटा, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो ही सिलेंडर की रेडियस है। दोनों की जो रेडियस है वो बेटा सेम है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही उसके ऊपर सरमाउंटेड है। जब कोई भी शेप किसी दूसरी शेप के ऊपर सरमाउंटेड होती है और तो उनकी वैल्यू जो है बराबर ही होगी बेटा, क्योंकि वो इक्वल सरमाउंटेड है। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बराबर है, मतलब जो यहाँ पे आर की वैल्यू है वही यहाँ पे आर की वैल्यू है। तो अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपको कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन का मतलब जो चीज़ दोनों के पास है, जैसे इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, तो पाई भी कॉमन आ जाएगा। इसके पास भी आर है, इसके पास भी आर है, लेकिन इसके पास एक आर है, इसके पास 2 आर है। आर बेटा तभी कॉमन आएगा, ध्यान रखिए, ध्यान से सुन लीजिए बात। आर केवल तभी कॉमन आएगा अगर बेटा सेम है, अदरवाइज नहीं आता। अगर सेम नहीं होती तो अभी तो सेम है, जैसे कि है ये आर किसकी है बेटा, ये आर है सिलेंडर की, और ये आर किसकी है, ये वाली, ये हेमिस्फीयर की है। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो अभी तो दोनों 7 है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन जब डिफरेंट होती है तो कुछ नहीं लेंगे बेटा। तो ये बन गया मेरा 2πr, ये बन गया मेरा। अब इसके पास क्या रह गया, इसके पास केवल रह गया h, और इसके पास क्या रह गया, इसके पास रह गया r, 2πr h + r, ये बन गया मेरा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू कैसे पुट अप होंगी बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, और पाई की वैल्यू उसने क्वेश्चन में बोली है कि 22/7 पुट कर देनी है। r कितना है बेटा, r 7 है। h बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये h किसका है बेटा, ये h ये किसका है, ये s तो इसका है, किसका, सिलेंडर का है ये, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट लेनी है बेटा आपको, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की टोटल हाइट तो 13 है, लेकिन ये 13 हाइट तो वेसल की है। हमारे को ये जो h क्या है, ये फॉर्मूले में किसका h है, सिलेंडर का। तो मैंने अभी निकाली सिलेंडर की हाइट, ये कितनी है, ये 6 है बेटा सिलेंडर की, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर की हाइट है, ठीक है 6। तो मुझे किसकी हाइट पुट करनी है, सिलेंडर की, ना कि वेसल की। और यहाँ पे रेडियस कितनी है, ये है बेटा 7 से 7 कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 एंड इट विल बी 13। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 430 तो ये हो जाएगा, 440 तो ये हो जाएगा, 572 जो है आंसर आ जाएगा। और ये इनर सरफेस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, गई क्या, आ रही है, अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक टॉय है जो कि कोन की तरह दिखता है। पहले तो कोन कैसे दिखता है, पहले तो आप ये समझिए, कोन जो आपका दिखता है वो दिखता है बेटा आपका इस तरीके से, कोन आपका इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं बेटा, इसको कहते हैं h
हाइट होती है इसके अंदर, रेडियस होती है इसके अंदर, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एल। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं बेटा, ठीक है। अगर इस फिगर के अंदर, क्यूब के अंदर, कोन के अंदर क्या लगता है बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल बन जाता है, ए ओ सी, ये ए और ये ओ और ये पूरे ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का क्योंकि एंगल बनता है, तो इसलिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का बनता है, तो ये एक राइट एंगल होता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल होता है इसलिए यहाँ पाइथागोरस अप्लाई होती है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बेटा यहाँ पे अप्लाई होती है। तो अगर आपको बेटा 3 में से कोई भी 2 साइड गिवन है और तीसरी आपको निकालनी है, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, मान लो बेटा स्लैंट हाइट आपको 4 गिवन है, ठीक है, या मान लो स्लैंट हाइट आपको मान लो 5 गिवन है और हाइट आपको 4 गिवन है, आपको रेडियस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पाइथागोरस अप्लाई करके यहाँ निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा बेटा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दूंगा 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा रेडियस, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू आर एंड इट विल बी 9 इज इक्वल टू दिस √9 इज इक्वल टू आर एंड +-3 इज इक्वल टू आर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कोन के अंदर। तो कोन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एल होता है, एल को कहते हैं स्लैंट हाइट, एच होती है हाइट और आर होती है रेडियस। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टॉय है जो कि कोन की तरह दिखता है और उसकी जो रेडियस है ना बेटा, उसकी जो रेडियस है वो है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 3.5। 3.5 जो है 3.5 जो है उसकी रेडियस है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। और ये जो कोन है ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर है जिसकी सेम रेडियस है, मतलब जो उसकी है वही इसकी थी। तो बेटा इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट जो है, अभी मैंने ऊपर आपको क्या सिखाया, इसकी जो हाइट है वो भी बेटा 3.5 हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जो हेमिस्फीयर होता है उसमें जितनी रेडियस होती है उतनी ही बेटा हाइट होती है, एच और आर बराबर होते हैं हेमिस्फीयर के अंदर। तो उसने बोला है जो कोन की जो हाइट, कोन की जो रेडियस है हेमिस्फीयर की रेडियस भी वही है। तो बेटा क्योंकि हेमिस्फीयर की भी रेडियस वही है तो इसकी ये इतनी आ जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, देखिए द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ना वो है 15.5, ये हाइट दे रखी है टोटल। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ऑफ टॉय का सरफेस, टोटल सरफेस निकालना है। तो अब पहले तो देखो ये 15.5 यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट दे रखी है। अगर मुझे बेटा केवल इतनी हाइट पता करनी हो, ये हाइट जो है ये हाइट कितनी होगी, अगर केवल इतनी हाइट पता करनी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पता करनी हो केवल कोन की, तो वो कितनी होगी बेटा। तो देखो पूरी कितनी है 15.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मेरे को पता है बेटा ये कितनी है 3.5। तो इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा बेटा तो ये 12 आ जाएगी। कैसे, 15.5 में से माइनस कर दूंगा 3.5, तो मुझे पता चल जाएगा कोन की जो हाइट है वो कितनी है, वो है बेटा आपकी 12। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई टोटल सरफेस एरिया हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे उसने बोला टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या कर देता है, वो कोन का टोटल सरफेस और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस ये लगा देता है। ये नहीं लगाना बेटा, उसने बोला ये जो रिजल्टिंग फिगर जो बनी है, जो ये फिगर बन रही है, इसका टोटल मतलब कि दोनों के कर्व्ड को जोड़ना है आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इसका, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसके दोनों के कर्व्ड सरफेस को जोड़ना है, तो जाके हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर है उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा बेटा। टोटल सरफेस एरिया का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, उसने बोला है टॉय का टोटल सरफेस एरिया, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोन का भी टोटल लगा दो और हेमिस्फीयर का भी टोटल लगा दो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब इसका होता क्या है बेटा, इसका जो होता है ये तो होता है पाई आर एल, ठीक है, और इसका क्या होता है अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का तो ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये एल क्या है बेटा, ये एल होती है स्लैंट हाइट, अभी मैंने आपको बताया था। तो भाई मेरे को तो ये तो पता ही नहीं ये कितनी है, ये एल है, ये तो मुझे पता ही नहीं ये कितनी है। मुझे ये पता है ये 12 है, मुझे ये भी पता है ये 3.5 है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता ये कितनी है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि यहाँ पे लगती है पाइथागोरस, और अगर तीनों साइड्स में से 2 साइड आपको गिवन है, तीसरी गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा के आंसर को निकाल सकते हो। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो सामने जो है रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आप लिख देंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे। एच कितनी है बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये होता है इसका, ठीक है। और आर कितनी लिखी है बेटा, ये लिखी है 3.5, ठीक है। अच्छा, 3.5 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ बेटा, 3.5 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 7/2 का स्क्वायर, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, और इसको भी अभी में हम ऐसे लिख देते हैं 12 का स्क्वायर, तो बेटा मैंने कुछ गलती कर दी। 3.5 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 7/2, तो भी तो 3.5 ही रहेगा भाई। 3.5 कैसे आता है, 7 का आधा ही तो होता है 3.5, तो 3.5 जो है वो 7 का आधा होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 7/2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे बेटा मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 49/4, ये हो जाएगा बेटा। इसको प्लस कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका 576 प्लस 49/4, एंड इट विल बी, ये कितना हो जाएगा, ये होगा बेटा आपका 625/4। अब इससे करने से मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, 625 का जो होता है बेटा ये होता है 25, और 4 का जो रूट होता है ये होता है 2। तो ये मैंने क्या निकाल ली, ये बेटा मैंने एल निकाल ली। एल कितनी आ गई 25/2, ये आ गई बेटा इसकी एल। तो इसलिए मैंने उसको 7/2 लिखा था, ताकि डेसिमल में मेरे को रूट निकालने में दिक्कत होती, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए उसको 7/2 लिख दिया। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई बेटा 25/2। अब देखिए बेटा, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं इनको सॉल्व। मैंने बोला पहले हम यहाँ से कॉमन लेते हैं बेटा। कॉमन कैसे, जो चीज़ दोनों के पास है, इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, कॉमन ले लिया। इसके पास भी आर है, इसके पास भी आर है, लेकिन मैंने बोला आर कॉमन तब लेते हैं जब सेम होती है। क्या सेम है, हाँ जी सेम है, मतलब जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस कोन की है। तो ठीक है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या, एल प्लस 2R, ये बचेगा बेटा आपका यहाँ पे। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी थी बेटा, आर जो है बेटा 3.5 थी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख दे सकता हूँ, 3.5 को 7/2 लिख देते हैं बेटा, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। और ये जो है 25/2 है, एंड यहाँ पे 2R है बेटा, तो ये जाएगा सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है बेटा, यहाँ पे प्लस का साइन है, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर को मैं अगेन 7/2 ही लिख रहा हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए अब 7 से 7 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 11। यहाँ देखिए बेटा, इससे ये कट जाएगा,
और ये कितना हो गया 25/2, 25/2 और प्लस का 7, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, अब चाहो तो आप इसको अब आप चाहो तो 12.5 लिख दीजिए, प्लस का 7 ये लिख दीजिए, इसको काट मत देना बेटा, ये अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 19.5। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज हम केवल 3 ही क्वेश्चन करेंगे, वरना सर में दर्द हो जाएगा आपके। ठीक है, समझ में भी नहीं आएगा। आपको यहाँ पे समझना क्या है, सबसे पहली बात तो मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख के भेज दूँगा। सबसे पहले तो आपको सारे फॉर्मूले जो है लर्न करने हैं। मेरे को लगा कि चलो क्यूब और क्यूबॉइड से ही हो जाएगा, बट यहाँ पे बीच में सारी फिगर आ रही हैं, तो पहले हमें सारी फिगर के क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबका कर्व सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम, ये आपको बेटा सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको इस चैप्टर को करने के लिए फॉर्मूलों का लर्न होना, और किस फिगर के अंदर ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि इसकी HR बराबर होती है, इसकी LBH बराबर नहीं होती, इसकी LBH सब बराबर होती हैं, ये सब चीज़ें पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप इस चैप्टर को कर पाओगे। ठीक है जी।